आप प्रेम को क्या समझते हैं? आकर्षण, संबंध, वासना, इच्छा या फिर एक सुरक्षा की तलाश? प्रिय आत्मा, अगर आज के युग में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा गलतफहमी में जी रही है तो वो है प्रेम। अगर कोई एक चीज़ है जो साधना का सबसे सीधा द्वार है तो वो भी प्रेम है। लेकिन वही प्रेम जो समर्पण बन जाए, वही प्रेम जो मैं को मिटा दे। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जो विज्ञान भैरव तंत्र की दृष्टि से न कोई भावना, न कोई मोह, सिर्फ अनुभव। एक ऐसी साधना जिसमें प्रेम साधक को समर्पण में विलीन कर देता है। जब भैरव शिव माता भैरवी को प्रेम और तंत्र के रहस्य समझा रहे थे तो उन्होंने प्रेम की कोई परिभाषा नहीं दी, बल्कि एक अनुभव बताया कि जब तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह किसी के आगे छोड़ दो, जब मैं कुछ न रहे, बस समर्पण रह जाए, तब तुम प्रेम में हो। ध्यान से सुनिए, यहाँ भक्ति की बात नहीं हो रही, न ही संबंध की। यहाँ बात हो रही है पूर्ण विलयन की। जब साधक और साध्य में कोई भेद न रह जाए, जिस प्रेम में व्यक्ति स्वयं नहीं रहता, वहीं तो विज्ञान भैरव तंत्र का प्रेम में समर्पण है। अब सवाल उठता है, इसका अभ्यास कैसे करें? तो सुनिए, जब तुम किसी को प्रेम से देखो, ध्यान से देखो कि क्या तुम वाकई उसे देख रहे हो या अपने विचारों को थोप रहे हो। जिस पल तुम अपनी सोच हटाकर किसी को सिर्फ देख सको, बिना जजमेंट, बिना भय, बिना चाह, वो पल प्रेम का पहला स्पर्श होता है। और उस स्पर्श को साधना बनाना हो तो एक छोटी सी विधि है। जब भी तुम अपनी प्रिय के पास हो या उसकी याद आए, तब अपनी आंखें बंद कर लो और उस व्यक्ति के सामने पूर्ण नंगन मन से खड़े हो जाओ, बिना कोई अपेक्षा, बिना कोई मांग, सिर्फ समर्पण। शरीर की नहीं, मन की नग्नता, न कोई मुखौटा, न कोई चालाकी, सिर्फ शुद्ध मौन प्रेम। जैसे ही तुम इस मौन में उतरते हो, तुम्हारा चित्त स्वतः स्थिर होने लगता है और यही चित्त स्थिरता, यही समर्पण ध्यान का द्वार खोल देती है। ध्यान रखना, प्रेम में तुम कुछ नहीं ले सकते। प्रेम में सिर्फ खोया जाता है, और जब तुम पूरी तरह खो जाओ, तभी ही प्रेम प्रकट होता है। विज्ञान भैरव तंत्र यही कहता है, प्रेम कोई साधन नहीं है, प्रेम स्वयं साधना है। एक समय आता है जब तुम्हारे भीतर प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है कि तुम किसी को प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। तुम चल नहीं रहे, प्रेम चल रहा है। तुम बोल नहीं रहे होते, प्रेम बोल रहा है। तुम सांस नहीं ले रहे, प्रेम स्वयं सांस बन जाता है। और तब जो साधना होती है वह सहज होती है। तब न मंत्र चाहिए, न मुद्रा, तब प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही समाधि है। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या यह केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करने से संभव है? नहीं, यह प्रेम तुम किसी फूल से भी कर सकते हो। उस फूल को देखो जिसके रंगों में समा जाओ। जब तक देख रहे हो, खुद को भूल जाओ। फूल रह जाए, तुम न रहो। यही समर्पण है और यही ध्यान है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना में हम बार बार इस बात को समझते हैं कि साधना कोई कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का पुरस्कार है। और प्रेम वो अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है,
एक बार यह जल गया तो जो बचेगा वही सच्चा तुम होगा, वही साक्षी, वही तत्व, वही ब्रह्मा। अब एक बात और गहराई से समझो। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारा चित्त बहुत कोमल हो जाता है, और वही कोमलता ध्यान की पहली सीढ़ी है। तभी तो विज्ञान भैरव कहता है, जब प्रेम प्रकट हो और तुम पूरी तरह से उस भाव में डूब जाओ तो उसी पल चेतना को पकड़ लो, और वहीं पल ध्यान बन जाएगा। अब एक छोटी सी क्रिया बताता हूँ जो प्रेम आधारित ध्यान की है। रात को सोने से पहले किसी एक प्रिय व्यक्ति को याद करो, उसके साथ बिताए गए किसी मौन पल को स्मरण करो, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वो शांत पल, फिर उसी भाव में खो जाओ और उस स्मृति को पकड़ते हुए अपने चित्त को देखो। वो जो भीतर शांति उठ रही है उसे पकड़ो और उसी में डूब जाओ। वह ही प्रेम का ध्यान है। यह ध्यान बार बार करते रहो, धीरे धीरे तुम व्यक्ति से परे हो जाओगे। प्रेम स्वयं तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। तब तुम किसी को प्रेम नहीं करोगे, तुम प्रेम हो जाओगे, और तब तुम जहाँ भी जाओगे प्रेम बहेगा। तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे वह दृष्टि पूज्य हो जाएगी। यही विज्ञान भैरव तंत्र की क्रांति है कि वह प्रेम को भोग नहीं बनाता, उसे ध्यान बनाता है। तो जो भी प्रेम में है, मैं कहूँगा, अगर प्रेम में पीड़ा है तो समझो उसमें उपेक्षा है, अगर प्रेम में शांति है तो समझो उसमें समर्पण है, और अगर प्रेम में मौन है तो जान लो वह साधना बन चुका है। बस उसी मौन में टिक जाओ, न कुछ मांगो न कुछ दो, सिर्फ प्रेम में रहो। प्रेम ही तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। यही प्रेम में समर्पण है, यही सच्चा साधना है।